आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आगे पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर, श्रीवास्ती, लुम्बिनी, सारनाथ। तो कहाँ पे? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, पावापुरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? राजगीर या राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? 483 ईसा पूर्व, 438 ईसा पूर्व, 453 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर क्या है? 483 ईसा पूर्व। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रत्यय समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थीय। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म और संघ, सील, समाधि, संघ, सत्य, अहिंसा, करना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न का अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1, सूची 2। जन्म का चिन्ह क्या था? कमल। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो वो क्या कहलाता? धर्मचक्र प्रवर्तन। महाबोधि, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। त्याग किससे रिलेटेड है? जब वो घर छोड़ के गए थे तो घोड़ा उनका चिन्ह था। तो राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, नहीं, इनसे कोई रिलेशन नहीं था। कौशल, मगध। हाँ, ये दोनों ठीक है। तो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखो 1 2 3 नहीं है, 2 और 3 भी नहीं है, 1 2 3 4 भी नहीं है। कौन कौन सा ठीक है? 3 और 4। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामांकित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या? इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या आनंद। तो राइट आंसर क्या है? देवदत्त। सारनाथ वह पवित्र स्थान जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नजदीक स्थित है? मथुरा, अयोध्या, झांसी, वाराणसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध, जैन, चार्वाक, न्याय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है? दीप वंश की विषय वस्तु का, दिव्य वदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 मंदिर, ब्रह्मा विष्णु महेश महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो राइट आंसर क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बुद्ध। तो राइट आंसर क्या है? बौद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ए अवलोकितेश्वर, बी लोकेश्वर, सी मैत्रेय, डी पद्मपाणि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनात्मवाद सिद्धांत है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध दर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किस से संबंध है? बौद्ध, जैन, गीता, वेदांत। तो राइट आंसर बौद्ध। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीर्घ निकाय, विनय अभिधम्म या विभाषा शास्त्र। तो राइट आंसर क्या है? विनय पिटक। क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, तेलुगु। तो राइट आंसर क्या है? पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गंधतिंतु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, तेलुगु, तमिल या पाली? तो राइट आंसर क्या है? पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। विनय पिटक, सुत पिटक, अधिम पिटक, महावामसा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब भी बात अशोक की आएगी, उसने धम बनाए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप और चैत्य निर्माण के निर्देश और इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है मिलिंदपनों में, मध्यम निकाय में, महापरिनिर्वाण सूत्र में, ज्ञान प्रस्थान सूत्र में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? महापरिनिर्वाण सूत्र में। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? विनय पिटक, जातक कथाएं, अधिम पिटक या सुत पिटक? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सुत पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है दिव्य वदान पर, ललित विस्तार पर, सुत पिटक पर, अधिम पिटक पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ललित विस्तार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथा का संबंध है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, आजीवक संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से? तो जातक कथा की जब भी बात आएगी बौद्ध धर्म से राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, कथन दिया हुआ है पुनर्जन्म नहीं होता। ये बात आपको बुद्ध धर्म को ध्यान में रखते हुए करनी है। तो उनके अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता, ये बात गलत है, क्योंकि बुद्ध कहते थे कि पुनर्जन्म होता है। कारण, आत्मा की सत्ता नहीं है। बुद्ध के अनुसार ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा था कि आत्मा की कोई सत्ता नहीं है। तो देखिए आपको कूट कैसे दिए होंगे उत्तर में, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है? नहीं। जब ए ही गलत हो गया तो फिर सही व्याख्या नहीं हो सकती। ए और आर दोनों सही है? नहीं, ए गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। 4 संगतियां आपको चारों याद रखनी चाहिए, काफी पूछा जाता है इन क्वेश्चन को। अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, उदयभद्र के शासनकाल में? तो पहली वाली कहाँ हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किस शासन के काल में हुआ? कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, आनंद। तो दूसरी का कहाँ हुआ था? कालाशोक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, अजातशत्रु के काल में, महापद्मनम के काल में? तो किसके काल में किया था? अशोक के काल में। तीसरे संगति, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको संगति दी हुई है और अध्यक्ष दिए हैं, आपको ये मैच करने। तो प्रथम बौद्ध संगति, इसके अध्यक्ष कौन के? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के सबकामी, तृतीय बौद्ध संगति के मोगली पुत्र तिस्य, चतुर्थ बौद्ध संगति के वसुमित्र। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कहाँ हुई थी बौद्ध संगति? राजगृह में। दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी हुई थी आपकी वैशाली में, और तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलवन में। तो आप ऐसे लगा सकते हो कि जो पहली वाली थी वो राजगृह में, दूसरी आपकी हुई थी वैशाली में, और उसके बाद तीसरी कहाँ हुई थी आपकी? पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलवन में। देखिए राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवी देवताओं की पूजा। आपको पता ही है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान।
और उनमें अंतर की बात होगी तो देवी देवताओं की पूजा के आधार पर अंतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से भी जानते थे? व्रजपानी, मंजुलश्री या पद्मपानी या मैत्रेय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मपानी नाम से भी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है? पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में, बेडसा में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है? नहीं, स्थाविरवादी नहीं है। लोकेतरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी? बिल्कुल ठीक है। महासंघिकों द्वारा बौद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया? ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें एक ना हो, बाकी 2 और 3 ठीक हो। तो राइट आंसर देखिए क्या होगा। ये देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2, 1 तो था ही नहीं सही, केवल 3 नहीं, 2 और 3 ये बिल्कुल ठीक था, 1 2 3 ये भी नहीं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? स्वतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार? तो राइट आंसर क्या है? माध्यमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन महायान बौद्ध मत के मूल विचारों के निरूपण से संबंधित था? नागार्जुन, कश्यप, मातंग, मिनांडर या कनिष्क? तो राइट आंसर हमारा देखिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा नागार्जुन। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र, असंगत, नागार्जुन, अश्वघोष? तो महाविभास शास्त्र के कौन है रचयिता? वसुमित्र। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन? तो चीन किसको भेजा गया था? असंग को। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे? धर्म की सादगी, बिल्कुल ठीक बात है। दलितों के लिए विशेष अपील, बिल्कुल ठीक है। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी ठीक है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी बिल्कुल ठीक है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये गलत है। तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें 5th ना हो। तो ये देखिए राइट आंसर कैसे देखोगे? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 3, चौथा भी तो ठीक था, ये नहीं हो सकता। 2 3 4, यहाँ 1 नहीं है, वो ठीक था, ये भी गलत है। यहाँ 5 दे रखा है, ये भी गलत। बचा क्या? 1 2 3 4, यही आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? भारत, इंडोनेशिया, जापान या चीन? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। जब भी बात आएगी बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है विश्व का? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने, वैदिक धर्म ने? तो मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? बौद्ध धर्म ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल? राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल। क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन? तो राइट आंसर क्या है? विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म शास्त्र, रसायन विज्ञान? तो किसके लिए था प्रसिद्ध? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया कौन है? गौतम बुद्ध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध को। बाकी महात्मा गांधी, महावीर, स्वामी विवेकानंद, ये ऑप्शन सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष? तो किसके काल में हुआ? कनिष्क के। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है? नहीं पूछा है। सारनाथ, बोधगया, कुशीनारा, सांची? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांची। बाकी आपको पता ही है
सारनाथ, बोध गया, कुशीनारा, ये सभी रिलेटेड हैं। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में पहला उपदेश दिया और कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी। तो रिलेट कौन सा नहीं है, वही पूछा है, सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है जापानियों द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापानियों के द्वारा बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा को बोध गया में निर्मित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करमाला लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? गेलुगपा, कंग्युपा, साक्यका, लिंगमापा। तो राइट आंसर क्या है, कंग्युपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पनो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागभट्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? अब यहाँ भारत में पूछा है, विश्व में पूछा जाए इंडोनेशिया, और भारत में पूछा है तो कहाँ है? सारनाथ, सांची, गया, अजंता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांची में। अगर भारत की बात है तो सांची में, और विश्व में है तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायचित्र चित्रकारी है जो अजंता में है, बदामी में है, बाग में है, अलोरा में है। तो राइट आंसर क्या है, अजंता में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शासन के बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र शुंग। तो किसने नहीं दिया, पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध मत में कोई भी योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? कौन सा? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपतन। तो सभी को पता है ये तो, निरंजना नदी पर क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति होती बुद्ध को, और वो जगह कहाँ, बोध गया में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। तो किस धर्म से संबंध है, बौद्ध धर्म। ऐसे भी याद रख सकते हो, स्तूपों का निर्माण जैसे अशोक ने करवाया तब उसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, अलोरा, कन्हेरी, कार्ले। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्हेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? मैच में लाना है आपको, ठीक है, और जो मैच नहीं मिल रहा उसको राइट आंसर में लेना है। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य, बिल्कुल ठीक बात है। आम्रपाली बुद्ध की शिक्षा, ये भी ठीक है। सुजाता बुद्ध को कठिन तपश्चर्या के उपरांत भोजन कराने वाली कन्या, ये भी ठीक है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये गलत है क्योंकि वो उसका बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत, सही है। मृत्यु के बाद ही मोक्ष संभव है, गलत। स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये भी गलत। जीवन में मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ये भी गलत। तो दोनों किस में विश्वास करते थे? दोनों में सिमिलरिटी यही थी कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों में वो दोनों ही विश्वास करते थे। राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, ये तो दोनों में समान थी। वेदों के प्रति उदासीनता, दोनों ही। रीति रिवाजों की अस्वीकृति, दोनों ही रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। तो राइट आंसर क्या है, आत्मदमन, ये दोनों में समानता नहीं रही। तो राइट आंसर आत्मदमन हो जाएगा, सी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को स्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का पथ प्रस्तुत हुआ, सी बिल्कुल ठीक है। आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियां, नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध था, गलत। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंगीम संप्रदाय की शाखा है, बिल्कुल ठीक। महासंगीम द्वारा बौद्ध के देवत्रोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पहला आंसर नहीं करना है, बाकी दोनों सही, स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर देखिए, उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट और सेकंड, केवल सी नहीं, केवल 3 नहीं, 1 और 2 3 नहीं, 2 और 3 बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार किए। परिवारजक, परित्यागी, ब्राह्मण, बिल्कुल ठीक है। ब्राह्मण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, नहीं। उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ठीक है। तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें सेकंड ना हो, बस बाकी सभी हो। तो देखिए यहाँ सेकंड है, ये काट दो, ये भी सेकंड काट दो, यहाँ भी सेकंड है, काट दो। फर्स्ट और थर्ड बी आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे आजीवक संप्रदाय के फाउंडर? उपाली, आनंद, स्थूलभद्र, मक्खिली गोसाल। तो राइट आंसर क्या है? मक्खली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनार कौन थे? शैव, शाक्त, वैष्णव, सूर्योपासक। तो कौन थे नैनार? शिव। ऐसे भी याद रख सकते हो कि शिव के 3 नेत्र, नयन या नेत्र, तो नैसे नैनार, नेत्र, शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? आजीवक, मत्तम मयूर, मैमत, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। तो राइट आंसर क्या है? मत्तम मयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है। पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, उपरोक्त में से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुरुष या नारी का योग है या देव और उसकी शक्ति का योग। तो आपको याद रखना है देव और उसकी शक्ति का योग ही आधा शिव और आधी पार्वती का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलवर संत नहीं है? नहीं पूछा है। पोईगई, त्रुज्ञान, पूर्णम, तृणमंगई। तो राइट आंसर क्या है? त्रुज्ञान अलवर संत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया? कश्यप, मत्स्य, वारा, नृसिंह। तो विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया था? वाहरा को। तो सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य या सूरदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब भी बात भगवत गीता की आती है कृष्ण आपको याद रहते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 8, 7, 8, 9, 10। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है आपका 9। तो सी आंसर हो जाएगा। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप कितने हैं? 9।